This is Aslam. He is a student, but he is weak at school and wants to improve. And then he thought of getting a tutor. Meet Seema, she is an experienced teacher. Seema will help Aslam improve his skills. She will also prepare him for the university tests Aslam is having next year. She visits Aslam and teach at his home. No more bad grades, Aslam is happy. Identify needs, custom learning, home and online increased results. Our tutor helps students boost grades and improve overall academic skills. स्टूडेंट्स पीरियड को डिस्कस करेंगे। एक्चुअली पीरियड से हमारा टाइम पीरियड है रेवोल्यूशन का, यानी कि एक रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है। चलें हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक फ़ैन जो कि रोटेट करता है, रोटेशनल मोशन होती है, इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं। और ये रोटेट करता है तो ये तो कंटिन्यूसली रोटेट करता रहेगा, यानी कि जब हम फ़ैन ऑन करते हैं तो वो कंटिन्यूसली जो है वो रोटेशन अपनी जारी रखता है। ठीक है, सपोज़ कि इसने एक पॉइंट से स्टार्ट किया है, यहाँ से जो है इसने इस विंग ने जो है वो रोटेट करना स्टार्ट किया, और जब यही वाला विंग जो है यहाँ पे वापस आ जाएगा एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट करते हुए। ये जो इसका सर्कुलर पाथ है, यानी कि जारी बात है ये सर्कल में ही इस तरह से एक सर्कुलर पाथ फॉलो करते हुए ही जो है वो रोटेट करेगा। ठीक है, तो जब इसी पॉइंट पे ये वापस आ जाएगा, यही वाला विंग जो है वो यहाँ पे इस तरह से वापस आ जाएगा, तो हम कहेंगे इसकी एक रोटेशन या एक रेवोल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, ये वन यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि वन कंप्लीट सर्कुलर मोशन या कंप्लीट राउंड ट्रिप भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप या वन कंप्लीट सर्कुलर मोशन। तो उस कंप्लीट सर्कुलर मोशन को हम एक रेवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, सर्कुलर मोशन, तो हम इसे कहते हैं जी ये एक रेवोल्यूशन है। ठीक है, वन रेवोल्यूशन। तो अब कितने टाइम में ये रेवोल्यूशन जो है वो कंप्लीट करेगा, कितने टाइम में ये एक सर्कुलर पाथ से एक सर्कुलर जो अपना एक चक्कर जो है वो मुकम्मल करेगा, तो एक्चुअली उसी टाइम को हम इसका टाइम पीरियड कहते हैं। जितना चक्कर ये एक टाइम में कंप्लीट करेगा, अगला चक्कर, अगली रेवोल्यूशन, अगला सर्कुलर पाथ भी जो है वो उतने ही टाइम में कंप्लीट करेगा। तो इस तरह से इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वली जो है वो कंप्लीट करता जाएगा अपना पाथ हर दफ़ा। ठीक है, तो उसी को हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो यहाँ पे फिर हम अगर टाइम पीरियड या सिर्फ पीरियड भी से भी इसको जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि सिर्फ पीरियड के तौर पर भी हम जो है वो इसको डिफ़ाइन करते हैं, पीरियड कह सकते हैं या टाइम पीरियड कर सकते हैं, तो बात एक ही है। तो हम लिख लेते हैं कि पीरियड से क्या मुराद है। पीरियड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। ठीक है, टाइम या टेकन कर लें, यानी कि जो उसने टाइम लिया है या उसे जो चाहिए टाइम अपना एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए, कोई मतलब जो जितना टाइम उसे चाहिए तो उतने टाइम में वो ज़ाहिर बात है चक्कर कंप्लीट करेगा, रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, या जितना टाइम वो लेगा अगर वो मूव कर रहा है। तो बात एक ही है कि टाइम रिक्वायर्ड या टाइम टेकन, चलें टेकन लिख लेते हैं, टाइम टेकन बाय रोटेटिंग ऑब्जेक्ट to complete one revolution, ठीक है, एक रेवोल्यूशन, एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए जो टाइम उसे लगेगा या वो लेगा उसको हम, या चाहिए उसको हम टाइम पीरियड या सिंपली पीरियड कहेंगे। वन रेवोल्यूशन, LUTION। ठीक है जी, तो अब हम टाइम पीरियड को स्पेसिफिकली क्यों डिफाइन करते हैं, क्यों यानी कि हम जो है वो टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्चुअली जितना वो टाइम एक चक्कर में लेता है तो अगले चक्कर के लिए भी उतना ही टाइम लेता है, इसलिए हम जो है वो ख़ास तौर पर पीरियड को डिस्कस करते हैं, टाइम पीरियड को जो है वो की बात करते हैं कि हर दफ़ा वो हर एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए एक जितना ही टाइम लेता है, लेकिन उस केस में जब वो एक यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड से मूव कर रहा हो, उसकी जो रोटेशन है वो स्टेडी हो, यूनिफॉर्म हो। ठीक है, तो अगर उसकी स्पीड इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है, यानी कि अगर वो स्पीड अप हो रहा है अपनी रोटेशन में या स्लो डाउन हो रहा है, तो तब ऐसा नहीं होगा, तब हर एक चक्कर के लिए टाइम जो है वो मुख्तलिफ आएगा। तो टाइम उस वक़्त एक जैसा रहेगा हर चक्कर के लिए जब स्पीड जो है वो एक जैसी रहेगी हर चक्कर के लिए। ठीक है, तो उसको हम यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी जो है वो कहते हैं।
अब हम कैसे किसी भी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के टाइम पीरियड को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। देखें तो इसका लिए हमारे पास जो है वो फार्मूला है t इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाई ओमेगा, ठीक है। ये हमारे पास जो है इसके लिए फार्मूला है कैलकुलेट करने के लिए। तो इस फार्मूले से स्टूडेंट्स हमें पता चलता है कि टाइम जो कि एंगुलर स्पीड का इन्वर्स है, रेसिप्रोकल है, यानी कि दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। टाइम पीरियड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। इससे क्या मुराद है फिर कि एंगुलर स्पीड जितनी जो है वो ज़्यादा होगी, टाइम उतना कम होगा। यानी कि अगर ज़्यादा स्पीड से वो रोटेट कर रहा है, जैसे फ़ैन की ही एग्जांपल है, अगर फ़ैन ज़्यादा स्पीड से रोटेट कर रहा है तो वो कम टाइम में अपना एक चक्कर कंप्लीट कर लेगा, और अगर वो स्लोली रोटेट कर रहा है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो एक चीज़ यानी कि एंगुलर स्पीड अगर ज़्यादा होगी तो टाइम कम होगा, ये इन्वर्स प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट करता है। और फिर स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि यही एंगुलर वेलोसिटी जो है ये रिलेटेड है लीनियर फ्रीक्वेंसी से। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ओमेगा जो है वो 2 पाई एफ जो है के बराबर है, और यहाँ पे एफ जो है ये लीनियर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। लीनियर फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन भी हम इसको यहाँ पे कह सकते हैं। तो अब अगर हम ओमेगा की जगह इस इक्वेशन में ओमेगा की जगह 2 पाई एफ पुट कर दें तो हमारे पास टी आ जाएगा 2 पाई डिवाइड बाई 2 पाई एफ। देखें 2 पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास टाइम पीरियड के लिए फार्मूला आ जाएगा टी इज़ इक्वल टू 1/f। तो इस तरह से टाइम पीरियड जो है वो लीनियर फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो टाइम पीरियड जो कि टाइम को रिप्रेजेंट करता है तो उसके यूनिट जो है वो सेकंड ही हैं, ठीक है। तो और फ्रीक्वेंसी लीनियर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का ये रेसिप्रोकल है। तो ये है स्टूडेंट्स पीरियड, या इसको हम टाइम पीरियड भी कहते हैं।